मशान भूत एक ऐसे भूत होते हैं जो कि पिशाचों या फिर वैम्पायर से कम नहीं होते। अब पिशाचों और वैम्पायर से ये रेफरेंस जरूर मिल रहा होगा। क्या ये इंसानों और जानवरों का खून पी के अपनी शक्तियां बढ़ाते हैं या फिर इनका कंपैरिजन केवल इनकी शक्तियों के अनुसार ही हो रहा है? इसके बारे में हम क्लियर तो नहीं कह सकते, क्योंकि ये जो दुनिया होती है, पैरानॉर्मल दुनिया, ये हमारे साथ ही चलने वाली एक ऐसी दुनिया होती है जिसके बारे में हम ना ही अब तक हजारों करोड़ों साल से समझे हैं और ना ही आने वाले करोड़ों साल तक समझ पाएंगे। लेकिन एक चीज हमेशा हमारे साथ रहेगी, वो है इनकी सच्चाई, जिसे हम चाहकर भी जुटला नहीं सकते। नमस्कार दोस्तों, ब्लडी टेक्स के आज के इस हैरान कर देने वाले खौफनाक एपिसोड में हम लोग आप लोगों के सामने लेकर आ गए हैं मशान भूत से ही जुड़ी हुई ऐसी हैरान कर देने वाली खौफनाक कहानी, जिसे सुनकर आज आप लोगों की रातों की नींद खराब हो जाएगी। क्या घटना है ये, कैसे हुई, कब हुई, किसके साथ हुई, ये सब कुछ आज आप लोगों को जी अपनी जुबानी बताएगी। ये जो घटना घटी थी एक प्रांजल नाम के लड़के के साथ घटी थी। मतलब घटी नहीं थी, अभी भी वो सफ़र कर रहा है। मतलब आज के दिन भी वो सफ़र कर रहा है और बहुत सारे तांत्रिक और अलग अलग लोगों के पास जा रहा है उसे छुटकारा पाने के लिए। लेकिन उसको छुटकारा मिला है या नहीं मिला है वो नहीं पता, क्योंकि उसके मैसेज में उसने ऐसे लिखा था कि अभी भी 1 महीने से सफ़र कर रहा है। इन सब की शुरुआत कहाँ से हुई थी, कैसे हुई थी, मैं स्टार्टिंग से आप लोगों को बताती हूँ। जो प्रांजल है वो चंडीगढ़ का रहने वाला है, लेकिन चंडीगढ़ से 100 किलोमीटर दूर एक उसका लैब है। जो ब्लड निकालने वाले लोग होते हैं ना, वो लैब टेक्नीशियन है वो। मतलब जो उसका लैब था वो चंडीगढ़ से 100 किलोमीटर दूर था और वहीं पे उसने एक घर भी रेंट पे लेके रखा था कि मैं वहीं पे रहूँगा और वहीं पे रह के अपना काम करूँगा। उसके साथ उसका एक और दोस्त भी रहता था जो उसका बहुत ज़्यादा बेस्ट फ्रेंड था। लेकिन कुछ टाइम पहले उसकी ज़िंदगी में 1 महीने पहले कुछ ऐसा बीता कि मतलब जब उसका दोस्त उसके साथ नहीं था तब भी था वो। मान लो कि आप किसी घर में 5-6 महीने से बहुत टाइम से रह रहे हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, लेकिन अचानक से आपके साथ कोई प्रॉब्लम चालू हो जाती है। मान लो आप यहाँ पे बैठे हो और आपको लग रहा है कि नहीं यहाँ पे कोई और भी बैठा है, जबकि वो पहले 5-6 महीने से वहाँ पे आप फील नहीं कर रहे हो। मतलब सेम उसके साथ भी ऐसा ही होना स्टार्ट हुआ था आज से 1 महीने पहले। वो क्या करता है, अपने लैब से एक दिन रात के 8 बजे आता है वापस और वो खाना बनाता है और खाना निकाल के खा रहा होता है। उसको खाना खाने का टाइम उसका 9 बजे का था। जब वो खाना खा रहा था तो उसको ऐसा लगता है कि मैं यहाँ पे खाना बैठ के खा रहा हूँ और मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे कोई देख रहा है यहाँ पे, लेकिन मुझे वो इंसान दिखाई नहीं दे रहा जो देख रहा है, लेकिन मुझे ऐसा फील हो रहा है कोई देख रहा है। वो बहुत डर जाता है, चारों तरफ देखने की कोशिश करता है, लेकिन उसको कोई भी दिखाई नहीं देता। उसके बाद खाना वाना खाने के बाद जो अपना बर्तन था साफ करने के लिए किचन में जाता है। किचन में जब बर्तन साफ कर रहा होता है और बर्तन रखने के लिए झुकता ही है जहाँ पे नीचे रखता था, उसको ऐसा लगता है ये कोई मेरे पीछे से जुप से बहुत जोर से भाग के गया। उसको ये समझ में नहीं आता है कि आखिर ये भागने वाला था तो था कौन, क्योंकि जो उसका बेस्ट फ्रेंड रहता था वो उसके साथ अभी 5-6 दिन से नहीं रह रहा था, और जब वो नहीं रह रहा था तब उसको ऐसा फील होना स्टार्ट हुआ था। तो वो बहुत ज़्यादा डर जाता है, उसको समझ में नहीं आता है कि क्या हो रहा है। जब वो ये सब करने के बाद, बर्तन तो साफ करने के बाद जाकर लेटता है 10:30-11 बजे करीब सोने के लिए, तो उसको ऐसा महसूस होता है कि मैं यहाँ पे लेटा हुआ और किसी के ज़ोर ज़ोर से सांस लेने की आवाज़ आ रही है, मुझे महसूस हो रहा है कुछ। वो ये चीज़ बर्दाश्त नहीं कर पाता, उसको लगता है कि नहीं यार ये जो हो रहा है वो नॉर्मल नहीं है, क्योंकि मैं बहुत महीनों से यहाँ पे रह रहा हूँ और इतने टाइम से ऐसा कुछ भी मुझे फील नहीं हुआ और अचानक से कैसे फील हो सकता है। वो अपनी मम्मी को कॉल लगाता है बोलने के लिए कि मम्मी मुझे कुछ ऐसा फील हो रहा है। तो उसकी मम्मी बताती है कि बेटा देख, कुछ फील हो रहा है, सच में वहाँ पे कुछ है नहीं है मुझे नहीं पता, लेकिन तू डरना मत। अगर तू डर गया तो समझ ले सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि जो चीज़ें होती है एनर्जी, अगर आप डर जाते तो आपके ऊपर ज़्यादा हावी होती है। उसकी मम्मी बोलती है कि तू कुछ पढ़, कुछ मंत्र वंत्र पढ़ ले, भगवान का नाम ले ले, उसके बाद सोने की कोशिश कर। वो हनुमान जी का नाम लेता है और सोने की कोशिश करता है, लेकिन उसको नींद नहीं आ रही थी। वो सोचता है नींद नहीं आ रही तो मैं क्या करूँ, लैब में चला जाऊँ क्या। तो 1-2 घंटे देखता है, नींद नहीं आती, अपना बाइक उठाता है और उसका लैब जहाँ पे रेंट पे लिया था घर, उससे थोड़े ही दूर पे था, 1-1.5 किलोमीटर दूर होगा, वहाँ पे चला जाता है। वहाँ पे भी एक बेंच था, वहाँ पे वो सोने की कोशिश करता है, जो रहता है ना लैब में वैसा टाइप सिंगल बेड टाइप रहता है, उस पर सोने की कोशिश कर रहा होता है। उसको नींद नहीं आती है, सोचता है मैं लैब में नींद नहीं आ रही, मैं क्या करूँ, और लैब में उसको ऐसा कुछ महसूस नहीं हो रहा था।
सोचता है क्या करूँ, घर पे जाऊँ कि नहीं जाऊँ, क्या करूँ, ये सब सोच ही रहा होता है। सोचता है नहीं यार, एक काम करता हूँ, मैं घर पे चला जाता हूँ। वो अपने घर पे वापस आ जाता है लैब से, और जब अपने बेडरूम में सो रहा होता है तो उसको ना हनुमान चालीसा पढ़ता है, और हनुमान चालीसा पढ़ने के जब खत्म करने के बाद उसको थोड़ी थोड़ी नींद आनी स्टार्ट हो जाती है और वो सो भी जाता है। लेकिन रात के 2 बजे उसका जो कर्टन्स था, जो अपने विंडो पे लगाया था उसने कि बाहर से डस्ट ना आए, वो धड़ाम से टूट के गिरता है। ये उसके लिए शॉकिंग था, क्योंकि वो टाइम पे हवा भी नहीं चल रही थी, कुछ भी तूफान हवा का कुछ भी नहीं था वहां पे। तो आखिर वो पूरा जो भी था कर्टन्स लगा हुआ था उसमें पाइप में, वो सब टूटा कैसे, उसको कुछ समझ में नहीं आता है। वो सोचता है 2-3 दिन पहले इतने जोर से तूफान आई थी, उस दिन तो पर्दा ही नॉर्मली हिला था, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था, ये कैसे हो सकता है। वो इतना ज्यादा डर जाता है कि उसको नींद आनी खत्म हो जाती है पूरी तरह से, उसको नींद आती नहीं है रात भर। भगवान का नाम लेता है, हनुमान चालीसा पढ़ता है, कैसे भी सोने की कोशिश कर, नहीं सो पाता है। वो ऐसा करते करते उस सुबह हो जाती है। सुबह होने के बाद सोचता है कि देखो जो भी चीज़ें हो रही है लाइफ में वो सब तो होती रही है, क्या कर सकते हैं। मैं एक काम करता हूँ, लैब में चला जाता हूँ। वो रेडी होता है, फ्रेश होके अपने लैब में चला जाता है। लेकिन जो उसकी ज़िंदगी आने वाली थी वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी। अपने दोस्त को कॉल करता है, तू कब तक आ रहा है, तो उसका दोस्त बोलता है मुझे और 8-10 दिन लगेंगे आने के लिए। वो अपने गांव गया हुआ था, तो बोलता है ठीक है भाई, थोड़ा डर लग रहा है, हो सके तो जल्दी आ जा, कुछ प्रॉब्लम चल रही है इस घर में। तो वो उसके बाद अपने लैब में काम करता है। जो वापस रात में आता है, दूसरी रात में अपने घर पे, तो उसके घर का माहौल बिल्कुल बिगड़ा हुआ था। उसके जितने भी बर्तन, कपड़े, जितनी भी चीजें थी सब बिखरी हुई थी, और पूरे घर पे बिखरा हुआ माहौल दिख रहा था। उसको समझ में नहीं आता है कि मेरे पास एक ही चाबी है और एक मेरे दोस्त के पास है, दोस्त है नहीं, तो आखिर ये सब कुछ किया तो किया किसने। कुछ भी समझ में नहीं आता है उसको लगता है कि यहाँ पे तो सब कुछ धीरे धीरे बिगड़ता ही जा रहा है। जब सोचता है कि जाने दो, मैं क्या कर सकता, सब सामान समेटता है, खाना वाना खाता है और दूसरी रात वापस सोने की कोशिश करता है। जब रात में सो रहा होता है तो उसको एक सपना दिखाई देता है कि मैं अपने बेड पे लेटा हुआ हूँ और 5-6 लोग अजीबोगरीब दिखने वाले आ रहे हैं और मुझे खींच रहे हैं और मुझे बहुत ही ज़ोर ज़ोर से मार रहे हैं और मुझे कहीं घसीटते हुए ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। ये सपना उसके लिए बहुत ही ज़्यादा भयानक था, क्योंकि जो लोग दिखाई दे रहे थे वो बहुत ही ज़्यादा गंदे, वाहियात दिखाई दे रहे थे। वो बिल्कुल समझ नहीं पाता है कि मेरे साथ ये सब कुछ चल क्या रहा है। उस रात भी उसकी नींद हराम हो जाती है, सपने से आँख खुलती है, उस रात भी नहीं सो पाता है। उसके साथ ये 2 रात से हो रहा, जब 2 रात वो नहीं सो पाया था। सुबह सुबह अपनी मम्मी को कॉल करता, अपनी मम्मी को बताता है, तो उसकी मम्मी जो बताती है ना, तुम शॉक्ड हो जाओगे सुन के। क्या बता? उसकी मम्मी बताती है कि सेम सपना मैंने देखा कि कोई 5-6 लोग हैं जो तेरे बेड से तेरे को खींच के गिराने की कोशिश कर रहे हैं और घसीट के कहीं ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। सेम टू सेम सपना, सेम सपना। और जो उसका दोस्त था उसको भी सेम सपना आया था, दोस्त ने कॉल करके बोला। उसकी जो नानी थी, नानी को भी सेम सपना आया था। अच्छा, मतलब इतने सारे लोगों को एक साथ। ये उसके लिए बहुत शॉकिंग था। उसकी मम्मी भी बहुत ज़्यादा डर जाती है कि ये कैसे हो सकता है। वो जो घर था, उस घर का माहौल ना अचानक से बिगड़ने लगा था। कुछ भी, कभी भी गिर जाना, कभी भी नल चालू हो जाना, गंदे गंदे सपने आने, मतलब उसकी लाइफ ना बिल्कुल हेल हो गई थी। अभी भी जबकि उसकी लाइफ है हेल, वैसे कुछ अजीब सा उसके साथ होने लगा था। उसको समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूँ। वो कुछ दिन पहले एक तांत्रिक के पास गया, तो तांत्रिक ने बताया कि तेरे पीछे मसान लगा हुआ है, और मसान ऐसा शैतान होता है जो एक बार किसी इंसान के पीछे लग जाए तो उसको जिंदा नहीं छोड़ता। जैसे मशान को शमशान घाट भी कहा जाता है। हाँ। तो एक शैतान का भी नाम होता है ये। हाँ। मतलब ये डिफरेंट चीज है। तो और फिर उसको लगा कैसे, मतलब ये बता रही हूँ ना, वही तो बात है कि जब वो बताया, तांत्रिक ने बताया कि जो तेरे मकान मालिक है ना, जो जहाँ पे तू रह रहा है, उन लोगों ने तेरे साथ ये करवाया है। अच्छा। उसको समझ में नहीं आता है कि मैंने आखिर उनका बिगाड़ा क्या हूँ। मैं रेंट दे रहा हूँ, मैं वहाँ पे रह रहा हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। अगर उनको मुझसे प्रॉब्लम है तो मुझे बोलते, मैं खाली कर देता। लेकिन उन लोगों ने ऐसा क्यों करा है, ऐसा क्यों किया? हाँ, उसको कुछ समझ में नहीं आता है। वो तांत्रिक बोलते हैं कि देख, मैं तुझे कुछ बना के देता हूँ, उससे तू ठीक हो जाएगा। वो बना के देता है तांत्रिक, लेकिन उसके लाइफ में ऐसा कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तो वैसा का वैसे कुछ सॉल्व नहीं हुआ। कुछ फर्क नहीं पड़ता है। उसके बाद वो और 2-3 तांत्रिक के पास गया, उनसे दिखाने की कोशिश किया, सब कुछ सॉल्व करने की कोशिश किया, लेकिन उसकी लाइफ में कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा था।
मतलब जो उसके साथ हरकतें हो रही थी, उसका खाना पीना तक छूट गया। अभी उसकी हालत बहुत खराब है, उसकी पूरी आंख काली पड़ी कि वो सो नहीं पा रहा है वो। तो एक तांत्रिक ने उसको 2 दिन पहले बताया कि देख, जो मसान है उसके लिए अपन को बहुत भारी पूजा करवानी पड़ेगी, कुछ बहुत ही बड़ी तंत्र विद्या से उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन क्या करना पड़ेगा कि जब हम ये पूजा करवा रहे होंगे तेरे घर में, तो उस घर से निकलेगा और सिर्फ तू इतना ही बोलते हुए निकलेगा, अपना पूरा सामान पैक कर, और इतना ही बोलते हुए निकलेगा कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ, यहाँ पर कभी वापस नहीं आऊँगा, मैं यहाँ से जा रहा हूँ, यहाँ पे कभी वापस नहीं आऊँगा। ऐसा बोलते हुए तुझे वहां से निकलना पड़ेगा। उसको कंफ्यूज करने की कोशिश करेंगे हम तंत्र विद्याओं से। वो तांत्रिक ने ऐसा बताया है। तो अभी उसने वो तंत्र विद्या जो भी करवाना था वो करवाया होगा, तो अभी शायद उसके साथ कुछ ठीक हुआ होगा या नहीं हुआ होगा, उसने उससे आगे बताया नहीं है। ये 1-2 दिन पहले स्टोरी उसने भेजा था। तो मतलब ये सोचने वाली बात है कि अब तक उसने ये चीज क्यों नहीं करवाया था, क्योंकि वो बहुत सारे तांत्रिकों के पास जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन दूसरे लोग सॉल्व नहीं कर पा रहे थे। जब जो अभी मिला है वो स्ट्रॉन्ग तांत्रिक है। अच्छा, ऐसा था मतलब लोग सही सॉल्यूशन बता ही नहीं पा रहे थे, बता नहीं पा रहे और अभी हाल फिलहाल में इसको सॉल्यूशन पता चला और इसने वो चीज करवाया है। तो वी होप कि अब उसके साथ उसके घर में सब कुछ ठीक हो। वही बात है, उसने ये भी बोला है कि आप लोग वीडियोस देख के मुझे एक मोटिवेशन मिलता है कि आप जितना ज्यादा उनसे डरते हो, आपको वो उतना ही ज्यादा डराने की कोशिश करते हैं। इसीलिए मैं नहीं डरा हूँ उतना, इसलिए वो मुझे आज तक कुछ मेरा बिगाड़ नहीं पाया, मुझे मार नहीं पाया, कुछ मेरे साथ कर नहीं पाया है। हाँ, इन सारी चीजों से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि इंसान इन सारी चीजों से बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं। हाँ। तो खैर, आपके समझ में ये पूरी कहानी आई होगी, एक अच्छी जानकारी के साथ साथ मनोरंजन भी मिला ही होगा। अब तक इस वीडियो को देखे हैं तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इस तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोगों के सामने लेके आते रहते हैं। इनसा के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर भी पहुंच जाइएगा, और अपनी जिंदगी से जुड़ी हुई कोई भी कहानी जो आप इसी तरह से पूरी दुनिया को बताना चाहते हैं लिख भेजिए। हो सकता है हमारा अगला वीडियो आप लोगों की कहानी के साथ ही बन रहा हो। चलिए, कल आप लोगों के सामने फिर से जाहिर हो जाएंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।